हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी बैक इंग्लिश क्लासेस में। आप सभी दोस्तों का, सभी भाइयों का मैं यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चलिए एक बार फिर से उसी जोश के साथ, उसी मन के साथ, उसी उत्साह के साथ हम अपने कामों को आगे बढ़ाएं। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, जो लोग इस वीडियो पर नए आए हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए तो हम शुरू करते हैं एक बार फिर से वहीं से जहाँ से मैंने आपको इस सेशन को रोका हुआ था। ठीक, चलिए तो मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट के बारे में एकदम विस्तार से बता दिया। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में एकदम विस्तार से। ठीक है, चलिए तो हम पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में एकदम विस्तार से पढ़ते हैं। ठीक, चलिए तो सबसे पहले भैया हम आता है क्या, पास्ट कंटिन्यूअस। क्या भैया, पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में, पास्ट कंटिन्यूअस NUOUS, पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में हम एकदम विस्तार से पढ़ने जा रहे हैं। ठीक ना, चलिए तो मैंने सबसे पहले ध्यान देना भैया कि पास्ट कंटिन्यूअस है ना, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हिंदी क्या होती है ना। सबसे पहले हिंदी पे आते हैं। हिंदी क्या होते हैं भैया, क्या भूत, क्या होते हैं भैया, भूत जारी ना। क्या होता है, पास्ट मतलब भूत होता है भैया, ठीक ना। अब इसका मतलब क्या होता है, जारी। क्या होता है, जारी। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, जारी। टेंस मतलब क्या होता है भैया, काल होता है। तो क्या बन गया, भूत जारी काल ना। देखो पास्ट मतलब भूत होता है, कंटिन्यूअस मतलब जारी होता है, टेंस मतलब काल होता है, मतलब भूत जारी काल। क्या बन गया, भूत जारी काल। अब ये भूत जारी काल क्या होता है, क्या भूत जारी काल क्या होता है, उसके पहले हम ये देख लेते हैं भैया क्या कि इसमें इसके कितने नाम है, किसके कितने उपनाम होते हैं। क्या इसके कितने उपनाम होते हैं। जैसे मान लीजिए एक पास्ट कंटिन्यूअस हुआ, दूसरा इसी को क्या कहते हैं भैया, इसी को कहते हैं क्या, पास्ट, इसी को पास्ट इम्परफेक्ट बोलते हैं। क्या, इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट, ठीक है। इसी को पास्ट इम्परफेक्ट टेंस बोलते हैं, TENSE, ठीक है। इसी को पास्ट इम्परफेक्ट बोलते हैं, यही इसी टेंस का नाम पास्ट इम्परफेक्ट भी, ठीक है। तो पास्ट इम्परफेक्ट की हिंदी क्या हो जाएगी भैया, क्या हो जाएगी, देखो भूत, ठीक है, क्या हो जाएगी, भूत अपूर्ण, क्या भूत अपूर्ण काल। क्या हो जाएगी, भूत अपूर्ण काल हो जाएगी, किसकी, इसी की, ठीक ना। इसी का एक और हो जाता है, क्या होता है, भूत अपूर्ण काल। अब इसका एक और नाम होता है, क्या एक और नाम क्या होता है कि पास्ट प्रोग्रेसिव। क्या होता है भैया, पास्ट प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव, ठीक ना, पास्ट प्रोग्रेसिव। इसी का नाम क्या होता है, एक होता है पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, ठीक है। तो मैंने आपको 3 नाम बताया, क्या 3 नेम्स इसको होता है, ठीक है ना। तो एक होता है पास्ट कंटिन्यूअस, इसको पास्ट कंटिन्यूअस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। पास्ट इम्परफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है और पास्ट प्रोग्रेसिव के नाम से भी जाना जाता है। पास्ट प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है भैया, ये होता है भूत उन्नति। क्या होता है, भूत उन्नति काल। क्या होता है, भूत उन्नति काल, ठीक ना। तो ये 3 इसके नाम हो गए, क्या ये जो 3 हो गए इसके नाम हो गए। पहले क्या, पहले आपका पास्ट कंटिन्यूअस, दूसरा आपका पास्ट इम्परफेक्ट, तीसरा आपका पास्ट प्रोग्रेसिव। ये तीनों एक ही नाम होते हैं। चलिए ये हो गया भैया, ठीक, ये हो गया। अब बात आती है क्या, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, क्या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, ठीक ना। देखो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पास्ट कंटिन्यूअस की डेफिनेशन क्या बनेगी। मतलब ऐसा कार्य, क्या ऐसा कार्य जो भूतकाल में चल रहा था, ठीक ना, क्या वर्तमान में नहीं, ऐसा कार्य जो भूतकाल में चल रहा था उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, देखो बाय दिस टेंस, ठीक ना, बाय दिस टेंस, क्या बाय दिस डेफिनेशन है, ठीक ना, डेफिनेशन है, ये क्या है डेफिनेशन, तो बाय दिस टेंस, ठीक ना भैया, क्या बाय दिस टेंस वी नो, क्या by this tense we know that any action, we know that any task, task, ठीक ना, क्या by this tense we know that any task was happening, any task was happening in the past, उससे हम क्या कहते हैं भैया, उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, ठीक। क्या कि बाय दिस टेंस, इस काल से वी नो, हमें समझ में आता है दैट कि एनी टास्क, कोई कार्य वाज हैपनिंग इन द पास्ट, कि भूतकाल में हो रहा था। क्या इस टेंस से हमें यह जानकारी मिलती है कि कोई कार्य भूतकाल में हो रहा था। जैसे कह दिया जाए भैया, जैसे मैं पढ़ा रहा था ना भैया, क्या मैं पढ़ा रहा था, मैं पढ़ा रहा था। अब ध्यान देना, मैं पढ़ा रहा था, तो कोई पहली बात ये कौन, ये पास्ट की बात है। तो पहली बात यहाँ पे था आ गया, था आने से मतलब क्या हो गया, ये पास्ट हो गया, क्या पास्ट टेंस हो गया ना भैया, पास्ट टेंस बना कि नहीं। था आने पे क्या बन गया,
था ने पास्ट टेंस बना। अब पास्ट टेंस में ये जो क्रिया है पढ़ाने की, ये चल रही थी ना, कि मैं पढ़ा रहा था, तो पास्ट टेंस में ये क्रिया क्या थी, ये क्रिया चल रही थी। कहाँ पे, पास्ट टेंस में। ठीक है, अब जब पास्ट टेंस में ये क्रिया चल रही थी तो भैया तो पहले तो ये पास्ट हुआ, अब जब चल रही थी तो कॉन्टिन्यूअस हुआ, तो ये बन गया क्या, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या बन गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन गया। ठीक, और जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि जैसे ले लीजिए क्या है, वह, ठीक है, वह स्कूल जा रहा था। क्या, वह स्कूल जा रहा था। ठीक ना, वह स्कूल जा रहा था। अब ये जो क्रिया है ये पास्ट में हो रही। क्या, ये जो क्रिया हो रही थी भैया ये पास्ट में हो रही ना, कि वह स्कूल जा रहा था। अभी तो जा नहीं रहा है ना, अभी तो नहीं जा रहा है, ये पास्ट की बात है। क्या, पास्ट की बात है कि पास्ट में स्कूल जा रहा था। ठीक, तो ये हुआ हमारा क्या, ये हमारा डिफिनेशन, ये हुआ हमारा एग्जाम्पल। ठीक, समझ में आ। चलिए अब मैं आपको बताने चलूँ मैं सिंबल क्या होता है इसका। ठीक ना, क्या, इसका सिंबल मैं बताने चल रहा हूँ। ठीक ना, इसका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सिंबल क्या होता है। ठीक, चलिए अब सिंबल के बारे में हम जानकारी लेते हैं। क्या भैया, सिंबल, इसका सिंबल क्या होता है। ठीक, देखो इसका सिंबल क्या लेते हैं, क्या सिंबल ना, SYMBOL। देखो इसका सिंबल क्या होता है। ठीक, तो इन विच हिंदी सेंटेंसेस, क्या भैया, इन विच, ठीक है, क्या, इन विच हिंदी सेंटेंसेस, क्या, इन विच हिंदी SENTENCES, in which Hindi sentences in the end of main verbs, in the end of main verbs। ठीक ना, क्या, देखो क्या मैंने बोला कि in which Hindi sentences in the end of main verbs come, क्या कम भैया, मेन वर्ब्स कम, रहा था। क्या, रहा था। ठीक ना, रही थी और रही थी। ठीक, रहा था और रही थी और रहे थे। ठीक ना, क्या हुआ, रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी, या खड़ा हुआ था। क्या भैया, या खड़ा हुआ था। ठीक है, क्या बोला मैंने, खड़ा हुआ था। ठीक है, पड़ा हुआ था। क्या, पड़ा हुआ था। ठीक, पड़ा हुआ था। अब उसके बाद बैठा हुआ था। क्या, बैठा हुआ था। ठीक, बैठा हुआ था। ठीक, बैठा हुआ था। देखो खड़ा हुआ था, पड़ा हुआ था, बैठा हुआ था, लेटा हुआ था। क्या, लेटा हुआ था। क्या भैया, लेटा हुआ था। ठीक, लेटा हुआ था, एक्सेट्रा। क्या, एक्सेट्रा used in past continuous, CONTINUOUS, continuous tense। क्या, used in past continuous tense। देखो तो मैंने आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक सिंबल बताया। क्या सिंबल बताया कि इन विच हिंदी सेंटेंसेस इन द एंड ऑफ मेन वर्ब्स। क्या, इन विच हिंदी सेंटेंसेस इन द एंड ऑफ मेन वर्ब्स कम्स, रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी, या खड़ा हुआ था, पड़ा हुआ था, बैठा हुआ था, लेटा हुआ था, एक्सेट्रा यूज्ड इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन सभी का उपयोग हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। ठीक, चलिए ये हो गया। ठीक, आप लिख लिए, नोट कर लिए। चलिए नोट कर लिए। अब देखो, अब मैं आपको चल रहा हूँ स्ट्रक्चर बताना। क्या, कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक ना भैया, क्या, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर। देखो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, STRUCTURE। देखो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक, स्ट्रक्चर क्या होता है भैया इसमें, कि सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद वाज या वर होता है। क्या, वाज या वर होता है। उसके बाद वर्ब में ING होता है, फिर अदर वर्ड होता है। ठीक, फिर सब्जेक्ट होता है। ठीक, फिर वाज या वर होता है। क्या, वाज या वर होता है। उसके बाद नॉट होता है, फिर वर्ब में ING होता है, फिर अदर वर्ड होता है। ठीक, फिर वाज या अब इंट्रोगेटिव में क्या होगा, इंट्रोगेटिव में वाज वर्ड सबसे पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में ING या फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, फिर आता है क्या भाई, वाज या वर। क्या, वाज या वर प्लस सब्जेक्ट, ठीक ना, प्लस नॉट प्लस वर्ब में ING, ठीक, प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। अब आता है क्या, अब डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है भैया,
डबल इंट्रोगेटिव, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज या वर, क्या क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी, ठीक, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब आता ध्यान देना, क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज या वर, क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज या वर प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। देखो ये मेरा 6 स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। ये हमारा किस तरीके से हमें 6 इसकी रचना करनी है, किस प्रकार से मतलब एक अफर्मेटिव का 6 प्रकार बनाना है। देखो 6 प्रकार पूरा है। क्या, सबसे पहले सब्जेक्ट वाज वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, वाज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो ये हमारा क्या, ये हमारा 6 स्ट्रक्चर हुआ। क्या हो भैया, ये हमारा जो 6 है ये 6 स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। आप लोग जल्दी से इसको राइट कर लीजिए, फिर हम आगे आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताने चले, ठीक। चलिए ये 6 स्ट्रक्चर नोट कर लिए। अब चलिए अब मैं आपको बताने चला हूँ भैया, क्या अब मैं बताना चाहूँ कहाँ पे वाज लगता है, किन सब्जेक्ट के साथ वाज होता है, किन सब्जेक्ट के साथ वर्ब होता है, इसको हम जान लेते हैं, ठीक ना। क्या भैया, किन सब्जेक्ट के साथ वाज होता है और किन सब्जेक्ट के साथ वर्ब होता है, इसको हम जान लेते हैं। तो जब भी आपका सब्जेक्ट क्या आई आ जाए, ठीक है, सी हो जाए या फिर ही हो जाए या इट हो जाए या किसी वन पर्सन का नाम हो जाए, ठीक, तो उसके साथ हम क्या, इन सभी सब्जेक्ट के साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे भैया, वाज का प्रयोग करेंगे, ठीक। अब वर्ब का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, ध्यान देना, वर्ब का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं भैया, जहाँ पे यूं आ जाए, क्या भैया, यूं आ जाए, ठीक है, वी आ जाए, उसके बाद दे आ जाए, क्या यूं वी दे, या 2 पर्सन नेम आ जाए, क्या 2 पर्सन नेम आ जाए, ठीक ना, क्या भैया 2 पर्सन नेम आ जाए, ठीक ना, रीता 2 पर्सन नेम आ जाए, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, वर्ब का प्रयोग, ठीक। इसे हम वेयर नहीं पढ़ते, ध्यान दें, इसे हम वेयर नहीं पढ़ते हैं, ठीक, ये गलत होता है, इसे हम वर्ब पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं भैया, वर्ब पढ़ते हैं, ठीक है। वेयर पढ़ेंगे तो वेयर का ये हो जाता है WHERE, ये होता है वेयर, लेकिन वर्ब क्या होता है, वर्ब आपका ये होता है, ठीक। तो ये आपका वर्ब है, ये आपका वेयर है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक ना। चलिए ये समझ में भैया, बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए हम एग्जांपल हम एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल क्या कर लीजिए, एग्जांपल कह लीजिए, मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था, ठीक। चलिए एक एग्जांपल, अफर्मेटिव का एग्जांपल, चलिए पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं, नहीं चलो लिख लेंगे, ठीक ना। सबसे पहले हम क्या, वह अपने दोस्त से बात कर रहे थे, ठीक ना भैया, वह अपने क्या, वह अपने दोस्त, ठीक ना, वह अपने दोस्त से बात कर रहा है, ठीक है, बात कर रहा था, ध्यान देना, वह अपने दोस्त से बात कर रहा था। तो देखो सबसे पहले भैया हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये टेंस कौन सा है, ठीक ना। हमें कोई भी सेंटेंस हो उसमें 3 चीज़ों को ध्यान देना है। पहले तो कौन सा टेंस है, या फिर उसके बाद कौन सा स्ट्रक्चर लगेगा, फिर उसमें का सिंबल क्या है। अगर ये 3 चीज़ हमें याद हो गई तो समझ लेना हम किसी भी सेंटेंस को बड़े आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले टेंस कौन सा है, देखो भाई लास्ट में क्या आया, था आया, था आने से मतलब ये पास्ट हुआ, क्या हुआ भैया, था आने से ये सेंटेंस है, क्या हुआ, था आने से सेंटेंस पास्ट में हो गया। अब ध्यान देना, पास्ट के पहले क्या है, रहा आ गया ना, पास्ट के पहले जब रहा शब्द आ जाए तो मतलब काम चल रहा है, जब काम चल रहा है तो क्या बन गया, कॉन्टिन्यूअस, CONTINUOUS, कॉन्टिन्यूअस बन गया। जब इसमें समय दिया है, बिल्कुल समय नहीं दिया है, तब ये क्या हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक ना। हमें ये मालूम चल गया जो टेंस है ये कौन सा टेंस है भैया, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कौन सा टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। चलिए सबसे पहले इसमें हमें ये देखना है इसमें वर्ब कहाँ पे, किसके अंत में ना शब्द आया है। तो देखो ना शब्द क्या, बात करना, क्या बात करना, क्या तुम्हें ना शब्द आया तो ये हमारा वर्ब हो गया, ठीक ना। अब बात कौन कर रहा है भाई, बात कर रहा है वह क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक ना। वह किससे बात कर रहा है, वह अपने दोस्त से बात कर रहा है, तो अपने दोस्त क्या हो गया भैया, ऑब्जेक्ट हो गया। और मैंने एक चीज बता दिया है, अपने सदैव निर्भर किस पे करता है,
सब्जेक्ट पे, ठीक है। अपना जो होता है वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट के अनुसार अपना का यूज होता है। तो चलिए सबसे पहले इसमें क्या होगा भैया, सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे ही, क्या ही। तो देखो यहाँ पे बताया गया क्या, यहाँ पे बताया गया ही के साथ क्या होता है, वाज, क्या होता है, ही के साथ वाज का प्रयोग होता है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ही वाज, ही वाज। उसके बाद वर्ब लगाना है टॉकिंग, क्या भैया, ही वाज टॉकिंग, ठीक ना। टॉक, टॉक में आईएनजी लगाएंगे, ही वाज टॉकिंग, ठीक ना। ही वाज टॉकिंग से मतलब टू अपने दोस्त, हिज फ्रेंड, ही वाज टॉकिंग टू हिज FRIEND, ठीक ना। ही वाज टॉकिंग टू हिज फ्रेंड, क्या बना, ही वाज टॉकिंग टू हिज फ्रेंड, वह अपने दोस्त से बात कर रहा था, ठीक। चलिए ये समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया भैया। चलिए अगला देखो, मूसलाधार वर्षा हो रही थी, क्या, मूसलाधार, ठीक ना, क्या भैया, मूसलाधार वर्षा हो रही थी, ठीक ना, क्या, मूसला, देखो ये मूसलाधार, ठीक ना भैया, क्या, मूसलाधार वर्षा हो रही थी, क्या भैया, मूसलाधार वर्षा हो रही थी, ठीक ना, मूसलाधार वर्षा हो रही थी। चलिए हम आपको इसके बारे में बताते हैं, ठीक है। क्या मूसलाधार वर्षा हो रही थी, तो मैंने आपको बताया जब भी क्या नेचुरल इवेंट आ जाए, क्या, जब भी कोई नेचुरल इवेंट आ जाता है, मतलब प्राकृतिक घटना आ जाती है, तो उसको सदैव हम इट से बनाते हैं, किससे बनाते हैं, इट से बनाते हैं ना। चलिए तो सबसे पहले इट को रखेंगे, किसको भैया, इट को रखेंगे। अब ध्यान देना, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब इट है, इट के साथ भी क्या लगा भैया, इट के साथ वाज आता है, क्या आता है, इट के साथ भी इट के साथ भी वाज आता है ना। तो इट वाज, क्या, इट वाज, वर्षा होना, तो रैनिंग, RAINING, क्या हो जाएगा, इट वाज रैनिंग। मूसलाधार, कैट्स एंड डॉग्स, क्या, कैट्स एंड डॉग्स, ठीक ना, क्या, कैट्स एंड डॉग्स, ठीक ना। तो इट वाज रैनिंग कैट्स एंड डॉग्स, क्या हो जाएगा, इट वाज रैनिंग कैट्स एंड डॉग्स, ठीक ना। ये हमारा एग्जाम्पल है। इसमें एक एग्जाम्पल और दे देते हैं, चलिए एक एग्जाम्पल और दे देते हैं भैया, ठीक ना। चलिए इसमें और एग्जाम्पल देते हैं, और एग्जाम्पल में जैसे क्या आ जाए कि ये राम, देखो जैसे आ जाए क्या, राम श्याम की मदद कर रहा था, ठीक ना, क्या, राम, देखो राम श्याम की, ठीक ना, राम श्याम की सहायता, श्याम की सहायता, ठीक ना, श्याम की सहायता कर रहा था, राम श्याम की सहायता कर रहा था, ठीक। तो इसमें से दे दिया क्या, दिया राम श्याम की सहायता कर रहा था, ठीक। तो सबसे पहले हमें ये देखना वर्ब कौन सा है, किसके अंत में ना शब्द आया, तो सहायता करना के वर्ब में ना शब्द आया। अब सहायता कौन कर रहा है, राम कर रहा है, राम किसकी सहायता कर रहा है, श्याम की, श्याम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब बनाना है तो बड़े आसानी से हम इसको बना सकते हैं, क्या, राम किसी वन पर्सन का नाम है ना राम। अब ध्यान देना, मैंने यहाँ पे बताया ना कि जब भी किसी वन पर्सन का नाम आ जाए तो क्या होता है भैया, वास का प्रयोग होता है, किसका प्रयोग, वास का प्रयोग। तो राम के साथ भी वास का प्रयोग होगा कि राम वास, क्या, राम वास, ठीक ना, राम वास। अब सहायता क्या होता है, हेल्प, तो ING लगा देना है, क्या, हेल्पिंग, राम वास हेल्पिंग किसकी, श्याम की, राम वास हेल्पिंग SHYAM, ठीक। राम वास हेल्पिंग, राम वाज हेल्पिंग श्याम, राम श्याम की सहायता कर रहा था, ठीक। तो ये हमारा क्या, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया भैया, हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक। चलो तो जल्दी से राइट कर लीजिए, फिर हम आपको अगला सेंटेंस बताना चले, ठीक। क्या, इसका निगेटिव, ठीक ना। अब इसका निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसके बारे में हम आपको बताना चले, ये हो गया। चलिए अब ध्यान देना, अब निगेटिव में क्या होता है, निगेटिव में जो होता है भैया आपका जो हेल्पिंग वर्ब होता है, क्या, जो हेल्पिंग वर्ब वाज या वर होता है, इसी के जस्ट बाद हमें क्या लगाना होता है, इसी के जस्ट बाद हमें नॉट का प्रयोग करना होता है। जैसे कह जाए क्या कि गीता गाना गा रही थी, क्या भाई, गीता, ठीक है, क्या, ध्यान देना, गीता गाना, गीता गीता गीत गा रही थी, चलो गीता गीत, ठीक है, क्या, गीता गीत गा रही थी, ठीक। देखो गीता गीत गा रही थी, ठीक, गा रही थी, ठीक है, गीता गीत गा रही नहीं गा रही थी, ठीक है, गीता गीत नहीं गा रही थी, ठीक, नहीं गा रही थी। अब ध्यान देना, ये क्या हुआ, गीता गीत नहीं गा रही थी ना। अब देखो निगेटिव वर्ड भी आ गया, तो हमें इसमें भी सबसे पहले कौन सा रूल फॉलो करना पड़ेगा कि इसमें वर्ब कौन सा है, गाना आपका वर्ब है, गीत क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, गीता क्या है आपका सब्जेक्ट हुआ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गीता, क्या, गीता। अब गीता वन पर्सन नेम है तो वास के बाद क्या निगेटिव वर्ड है तो नॉट, तो गीता वास नॉट। गाना क्या होता है, सिंग होता है, SING, ING लगा दो, सिंगिंग,
सॉन्ग होगा तो ए सॉन्ग, क्या ए सॉन्ग। तो क्या बना भैया, गीता वॉज नॉट, क्या गीता वॉज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, गीता एक गाना नहीं गा रही थी, क्या गीता वॉज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या बन जाएगा, गीता गाना नहीं गा रही थी। ठीक, और जैसे जो हम लोग गरीबों को तंग नहीं कर रहे थे, ठीक ना, क्या आ जाए कि हम लोग, ध्यान दे भैया, क्या हम लोग, ठीक ना, क्या हम लोग गरीबों को, क्या भैया, हम लोग गरीबों को तंग, क्या हम लोग गरीबों को तंग नहीं कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, ठीक कर रहे थे, हम लोग गरीबों को तंग नहीं कर रहे थे। तो सबसे पहले क्या होता है, तंग करना, तंग करना क्या हो गया आपका, वर्ब हो गया, किसको, गरीबों को, ऑब्जेक्ट हो गया, कौन लोग, हम लोग क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपका वी है ना, सब्जेक्ट आपका वी है। तो मैंने बताया जब सब्जेक्ट आपका वी है तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है, वर आता है, क्या आता है हेल्पिंग वर्ब, वर आ जाता है ना। तो वी वर क्या हो जाएगा भैया, वी वर, क्या वी वर नॉट, निगेटिव वर्ड है, तो वी वर नॉट वैक्सिंग, VEXING, तो वी वर नॉट वैक्सिंग द पुअर। मैंने इसके पहले ही बता दिया है कि अगर पुअर में द पुअर कर देंगे तो गरीब लोग हो जाता है, लेकिन पुअर्स नहीं होता है, क्या लेकिन पुअर्स नहीं होता। जैसे मैंने पुअर लगाया, अगर पुअर्स लगाया था तो ये सेंटेंस गलत हो जाता, ठीक। तो वी वर नॉट वैक्सिंग द पुअर, ठीक ना, हम लोग गरीबों को तंग नहीं कर रहे थे। ये समझ में, बिल्कुल समझ में होगा। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसी में, ठीक ना, तीन एग्जांपल देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ भी जाता है ना। चलिए इसमें एक एग्जांपल और देख लेते हैं भैया। एग्जांपल क्या देख लेते हैं, जैसे कर दिया, क्या वह मेरी प्रतीक्षा कर रही थी, क्या वह मेरी प्रतीक्षा कर रही थी, ठीक, वह मेरी, ध्यान देना, वह मेरी प्रतीक्षा, ठीक ना, वह मेरी प्रतीक्षा, वह मेरी, ठीक ना, वह मेरी इंतजार, क्या भाई, वह मेरी इंतजार, ठीक ना, इंतजार नहीं कर रही थी, वह मेरी इंतजार नहीं कर रही थी, ठीक, नहीं, वह मेरी, ठीक है, वह मेरी इंतजार नहीं कर रही थी, ठीक, नहीं कर रही थी, क्या हो जाएगा, वह मेरी इंतजार नहीं कर रही थी, ठीक ना। तो इंतजार करना क्या भैया, इंतजार करना वर्ब हुआ, किसकी, मेरी, कौन, वह सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा भैया, कर रही थी ना, तो सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी। अब सी के साथ वाज होता है, जिस चीज आपका सिंगुलर में आता है, तो सी वाज नेगेटिव वर्ड है, तो सी वाज नॉट वेटिंग, WAITING, सी वाज नॉट वेटिंग किसकी, मेरी, मतलब फॉर मी, मेरे लिए, फॉर मी। यहाँ पर देखो के लिए छिपा होता है, क्या के लिए छिपा होता है, ठीक ना। तो सी वॉज नॉट वेटिंग फॉर मी, वह मेरे लिए इंतजार या वह मेरी इंतजार नहीं कर रही थी, ठीक। चलिए ये समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा, क्या बिल्कुल समझ में आया होगा। और जो लोग मेरी वीडियो पे नए हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए अभी तो हमारा क्या हुआ, अफर्मेटिव और नेगेटिव हो गया, ठीक। अब मैं इंट्रोगेटिव पे चलता हूँ, किस भैया, अब मैं इंट्रोगेटिव पे चलता हूँ। चलो इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, किसका, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे होता है, ठीक। जैसे कह दिया जाए, क्या भैया, जैसे कह दीजिए वह जोरों से सो रही थी, क्या वह जोरों से सो रही थी, ध्यान देना, क्या जाए, क्या वह जोरों से, ठीक है, क्या वह जोरों से सो रही थी, ठीक, क्या वह जोरों से सो रही, क्या वह जोरों से सो रही थी, क्या वह जोरों से सो रही थी। अब ध्यान देना, क्या हो गया, क्या वह जोरों से सो रही थी। तो सोना क्या हुआ आपका, सोना आपका वर्ब हुआ, ये क्या हुआ आपका सब्जेक्ट हुआ, ये क्या हुआ भाई आपका, ये आपका एडवर्ब हो गया, क्या एडवर्ब नहीं एडवर्ब, ठीक ना, एडवर्ब हो गया, क्या एडवर्ब हो गया। तो सबसे पहले वाज के अनुसार यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी सी के सब्जेक्ट के अनुसार वाज आएगा, उसके बाद क्या सी, फिर स्लीप, SLEEPING स्लीपिंग हो जाएगा, साउंडली SOUNDLY, ठीक ना, क्या हो जाएगा, वाज सी, क्या वाज सी स्लीपिंग साउंडली, क्या वाज सी स्लीपिंग साउंडली। जोरों से का मतलब कि वह आवाज करते सो रही थी, मतलब आवाज युक्त सो रही थी, ठीक ना, जिसे देखो नाक बसता ना, ये उसी प्रकार से वाज सी स्लीपिंग साउंडली, क्या वह जोरों से सो रही थी, क्या वह जोरों से सो रही थी। चलिए समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक। देखो अगला देख लो, अगला जैसे भैया आ जाए, क्या वे लोग किताब खरीद रहे थे, क्या वे लोग किताब खरीद रहे थे, ठीक ना। एक और हो जाए भैया, क्या
क्या वे लोग ना, क्या वे लोग किताब, ठीक है, क्या वे लोग किताब खरीद रहे थे, क्या खरीद रहे थे, क्या वे लोग किताब खरीद रहे थे, क्या हो जाएगा, क्या वे लोग किताब खरीद रहे थे। अब वे लोग आया, जब वे लोग सब्जेक्ट, वे लोग क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया, खरीदना क्या हुआ आपका वर्ब हो गया, किताब क्या है ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, वर्ब होगा, क्या होगा भैया वर्ब, उसके बाद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा दे, फिर क्या होता है बाइंग, BUYING, क्या हो जाएगा बाइंग किताब, तो ए बुक, हो सकता है एक ही किताब खरीद रहे हो सब लोग मिलकर, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा वर दे बाइंग अ बुक, क्या वर दे बाइंग अ बुक। ये समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए एक बार इरेज कर देते हैं इसको, अभी एक सेंटेंस और बता देते हैं इसमें, ठीक है, फिर उसके बाद हम डबल इंटरोगेटिव पे चलते हैं, ठीक। चलिए जी समझ में आया, बिल्कुल आपको समझ में आया हो, जहाँ तक मुझे उम्मीद है आप सबको हर चीज़ें समझ में आ रही होगी, ठीक। जैसे कल जब मेरा भाई क्या मेरा भाई डॉक्टरी कर रहा था, क्या हो जाएगा क्या मेरा भाई, ठीक ना, क्या भैया क्या मेरा भाई, ठीक, क्या मेरा भाई, ठीक ना भैया, क्या मेरा भाई डॉक्टरी, क्या मेरा भाई डॉक्टरी कर रहा था, क्या कर रहा था, ठीक, क्या मेरा भाई डॉक्टरी कर रहा था, ऐसे आ जाए क्या, अगर ऐसा दे दिया जाए क्या मेरा भाई डॉक्टरी कर रहा था, तो भाई मेरा भाई क्या हुआ सब्जेक्ट हुआ, डॉक्टरी करना क्या हुआ आपका वर्ब हुआ। तो सबसे पहले वाज आ जाएगा मेरा भाई के अनुसार, उसके बाद क्या होगा माय ब्रदर हो जाएगा, BROTHER, वाज माय ब्रदर। डॉक्टरी करने का मतलब होता है डॉक्टरी की प्रैक्टिस करना, तो प्रैक्टिसिंग, ठीक है, PRACTING, प्रैक्टिसिंग, रुक जाइए थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, प्रैक्टिस, PRACTICING, प्रैक्टिसिंग एज अ डॉक्टर, प्रैक्टिसिंग एज अ डॉक्टर, DOCTOR, प्रैक्टिसिंग एज अ डॉक्टर, ठीक ना, क्या हो जाएगा वॉज माय ब्रदर प्रैक्टिसिंग एज अ डॉक्टर, ठीक, क्या मेरा भाई क्या मेरा भाई डॉक्टरी कर रहा था ना, तो वाज माय ब्रदर प्रैक्टिसिंग एज अ डॉक्टर, ठीक। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए अब इसी का हम निगेटिव देख लेते हैं, क्या अब इसी का भैया हम निगेटिव देख लेते हैं, ठीक है, क्या अब इसी का निगेटिव देख लेते हैं ना। देखो यहाँ पर मैंने पूरा सब्जेक्ट आपका लिखा हुआ है ना कि किन सब्जेक्ट के साथ वाज होगा और किन सब्जेक्ट के साथ वर्ब होगा, ठीक, इसको मैंने पूरा लिख दिया है। चलिए आगे आपको क्या हो सकता है भैया, इसे आता है क्या वह धीरे धीरे चल रही थी ना, क्या नहीं, हाँ वह धीरे धीरे क्यों चल नहीं, क्या ध्यान देना, क्या वह धीरे धीरे, क्या वह धीरे धीरे, क्या भैया क्या वह धीरे धीरे चल रही थी, क्या धीरे धीरे नहीं चल रही थी ना, क्या वह धीरे धीरे नहीं चल रही थी, क्या नहीं चल रही थी, ठीक है, क्या वह धीरे धीरे नहीं चल रही थी। अब देखो इसको क्या बनाओगे, क्या वह धीरे धीरे नहीं चल रही थी ना, तो वाज होगा पहले, क्या पहले वाज, उसके बाद सी, क्या वाज सी नॉट, क्या वाज सी नॉट, चलना क्या होता है भैया वॉकिंग, वाज सी नॉट वॉकिंग, क्या वाज सी नॉट वॉकिंग, धीरे धीरे स्लोली, SLOWLY, ठीक है, क्या हो जाए LY, क्या बनेगा सेंटेंस वाज सी नॉट वॉकिंग स्लोली, क्या वह धीरे धीरे नहीं चल रही थी, क्या वह धीरे धीरे नहीं चल रही थी, ठीक। जैसे कह दिया क्या सीता, क्या भैया क्या सीता ठीक साइकिल, क्या सीता साइकिल नहीं चला रही थी, क्या नहीं चला रही थी, क्या नहीं चला रही थी, ठीक, क्या सीता साइकिल नहीं चला रही थी, क्या सीता साइकिल नहीं चला रही थी, ठीक ना। ये चलाना क्या हुआ वर्ब हुआ, साइकिल ऑब्जेक्ट हुआ, सीता सब्जेक्ट हुआ। तो सबसे पहले वाज क्या होगा, वाज सीता, क्या वाज सीता। अब कुछ लोग सीता यहाँ पे आई भी लिखते हैं, ठीक है, तो वाज सीता नॉट, क्या वाज सीता नॉट। जब टू व्हीलर की बात आए तो वहाँ पे राइडिंग होता है RIDING, तो वाज सीता राइडिंग साइकिल CYCLE, ठीक है, क्या वाज सीता नॉट राइडिंग अ साइकिल, क्या हो जाएगा वाज सीता नॉट राइडिंग अ साइकिल, ठीक, क्या सीता साइकिल नहीं चला रही थी, ठीक ना। अब इसमें अगर एक और देखना, चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, क्या भैया
एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक ना। आपको समझ में तो आ रहा है ना, बिल्कुल समझ में आ रहा है। चलिए अब मैं आपको समझा और एक और सेंटेंस को समझा देता हूँ, ठीक ना। जैसे लिख दिया जाए क्या कि क्या भैया, क्या, ठीक है, क्या विनय क्रिकेट, क्रिकेट, ठीक ना। क्या विनय क्रिकेट नहीं खेल रहा था, ठीक, नहीं खेल रहा था। इसे दे जाए क्या विनय क्रिकेट नहीं खेल रहा था। तो सबसे पहले खेलना क्या हुआ, आपका वर्ब हुआ, क्रिकेट क्या हुआ, आपका ऑब्जेक्ट हुआ, ये क्या हुआ, आपका सब्जेक्ट हुआ, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, वाज, क्या वाज विनय, VINAY, वाज विनय नॉट, क्या वाज विनय नॉट प्लेइंग, PLAYING, वाज विनय नॉट प्लेइंग क्या क्रिकेट, CRICKET, वाज विनय नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ठीक ना। क्या बन जाएगा, वाज विनय नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ठीक। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। चलो इसको इरेज कर देते हैं, नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए अब अगला मैं आपको बताना चल रहा हूँ, ठीक ना। क्या भैया, अब अगला क्या, अगला डबल इंट्रोगेटिव का मतलब क्या भैया, इसमें क्यों कब कहाँ कैसे भी आता है, क्या क्यों कब कहाँ कैसे भी उसमें आ जाता है, ठीक। तो जैसे कह दिया जाए कि तुम्हारे पिताजी दिल्ली कब जा रहे थे, ठीक है, तुम्हारे पिताजी दिल्ली कब जा रहे थे, मान लीजिए क्या हो जाएगा, तुम्हारे पिताजी, क्या भैया, तुम्हारे पिताजी दिल्ली, क्या तुम्हारे पिताजी दिल्ली कब जा रहे थे, क्या कब जा रहे थे, ठीक ना, कब जा रहे थे। तुम्हारे पिताजी दिल्ली कब जा रहे थे। अब ध्यान देना, यहाँ पे थे आ गया ना, यहाँ पे कब जा रहे थे, यहाँ पे थे आ गया, तो हम यहाँ पे वर्ब कर दें, ये बिल्कुल गलत होगा, ठीक। ऐसा नहीं होता, हमें सदैव सब्जेक्ट के ऊपर निर्भर होना चाहिए, क्या सब्जेक्ट के ऊपर निर्भर होता। मैंने आपको पहले भी बता दिया है अपने वीडियो में कि जब भी हेल्पिंग वर्ब, क्या जो भी हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब सदैव निर्भर करता है किस पे, सब्जेक्ट पे। अगर आपका सब्जेक्ट एक वचन में है, मतलब सिंगुलर में है, तो आपका जो वर्ब होता है वह भी सिंगुलर में आता है, ठीक। तो चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे देखना वर्ब कौन सा भैया, जाना आपका वर्ब है, दिल्ली आपका ऑब्जेक्ट है, तुम्हारे पिताजी आपका सब्जेक्ट है, बाकी ये क्या है भैया, आपका क्वेश्चन वर्ड है, क्या ये आपका क्वेश्चन वर्ड है, क्या है क्वेश्चन वर्ड है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड ही लिखते हैं, क्या व्हेन, क्या लिखेंगे भैया, व्हेन के बाद क्या लिखेंगे, वाज, फिर उसके बाद योर फादर, क्या योर फादर, वाज योर फादर, ठीक ना। कहाँ पे, गोइंग, क्या भैया जाना है, तो गोइंग, कहाँ पे, दिल्ली, तो वाज योर फादर गोइंग टू दिल्ली, गोइंग टू दिल्ली, ठीक है, DELHI, ठीक ना। क्या व्हेन वाज योर फादर गोइंग टू दिल्ली, ठीक ना। अब इसी का नोट बनाना है, क्या तुम्हारे पिताजी दिल्ली कब नहीं जा रहे थे, क्या कब नहीं जा रहे थे। अगर ऐसे नहीं, आज भी नहीं, अगर नहीं वर्ड भी आ जाए तो क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट होगा उसी के बाद नोट कर देंगे, क्या कि व्हेन, क्या भैया व्हेन वाज, क्या व्हेन वाज योर फादर, ठीक है, क्या व्हेन वाज योर फादर नॉट गोइंग, क्या नॉट गोइंग टू DELHI, ठीक ना। क्या वाज योर फादर, क्या व्हेन योर फादर वाज नॉट गोइंग टू दिल्ली, आपके पिताजी दिल्ली कब नहीं जा रहे थे, ठीक। ये सेंटेंस समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद हम और सेंटेंस देख लेते हैं, इसी में और सेंटेंस देख लेते हैं। इसे कह दिया जाए, क्या जिसे कह दिया भैया कि मैं किताब पढ़ा रहा था, ठीक, तुम किताब कैसे पढ़ा रहे थे, ठीक है, क्या जैसे आ जाए, क्या भाई तुम किताब, क्या भैया तुम किताब, ठीक, तुम किताब कैसे पढ़ा रहे थे, ठीक है, तुम किताब कैसे पढ़ा रहे थे, ठीक है, क्या आ जाए, तुम किताब कैसे पढ़ा रहे थे। ध्यान देना भैया, इसमें क्या पढ़ाना क्या होगा, आपका वर्ब, किताब क्या हुआ ऑब्जेक्ट, ये क्या हुआ सब्जेक्ट, बाकी ये क्या हुआ क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले होता है क्या, हाउ के साथ वर्ब हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट आपका यू है। तो हाउ वर यू, क्या हाउ वर यू टीचिंग, TEACHING, हाउ वर यू टीचिंग, ठीक है, क्या किताब, ए बुक, हाउ वर यू टीचिंग अ
बुक, तुम किताब कैसे पढ़ा रहे थे, ठीक है। अब इसमें नॉट आ जाए क्या, तुम किताब कैसे नहीं पढ़ा रहे थे, क्या तुम किताब कैसे नहीं पढ़ा रहे थे। और जब नॉट वर्ड आ जाए जो सब्जेक्ट होगा उसी के बाद नोट कर देना है, ठीक है, नॉट। तो हाउ वाज क्या, सॉरी हाउ वाज यू आपका सब्जेक्ट है, इसी के बाद नोट। हाउ वाज यू नॉट टीचिंग, क्या हाउ वाज यू नॉट टीचिंग, हाउ वाज यू नॉट टीचिंग ए बुक, टीचिंग ए बुक, क्या हाउ वाज यू नॉट टीचिंग अ बुक, आपका ये बन जाए, क्या बनेगा, हाउ वाज यू नॉट टीचिंग अ बुक, आप एक किताब कैसे नहीं पढ़ा रहे थे, ठीक। तो ये समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। इरेज कर दें, चलिए इसको इरेज करके हम एक और देख लेते हैं, ठीक है, एक और देख लेते हैं। उसके बाद हम आपको क्या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूजेस बताते हैं कि इसका यूजेस क्या होता है, ठीक। चलिए एक सेंटेंस और देख लेते हैं भैया, एक सेंटेंस और क्या, जैसे मान लीजिए आ जाए क्या महिलाएं, क्या नहीं महिलाएं, क्या भैया महिलाएं, ठीक है, क्या महिलाएं, ठीक, क्या भैया महिलाएं कपड़े, क्या कपड़े क्यों धो रही, क्यों ठीक धो रही थी, क्यों धो रही थी, ठीक ना, ध्यान देना, महिलाएं कपड़े क्यों धो रही थी ना। अब देखो धोना क्या हुआ आपका भैया, धोना जो है आपका वर्ब हुआ, ये क्या हुआ आपका क्वेश्चन वर्ड हुआ, ये क्या हुआ आपका ऑब्जेक्ट हुआ, ये क्या हुआ आपका सब्जेक्ट हुआ, क्या हो जाएगा लेडीज, LADIES, ठीक है। तो लेडीज एक सॉरी लेडीज नहीं, पहले क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, तो वाई के साथ क्या हो जाएगा वर्ब हो जाएगा, क्योंकि एक सभी लेडीज है, तो LADIES लेडीज। अब धोना क्या होता है वॉशिंग, ठीक है, WASHING वॉशिंग, किसको कपड़े को, तो क्लॉथेस CLOTHES क्लॉथेस, ठीक, क्या हो जाएगा वाई वर लेडीज वॉशिंग क्लॉथेस, ठीक ना। अब अगर इसमें नॉट आ जाए, क्यों नहीं धो रही थी, क्या क्यों नहीं धो रही थी, नॉट भी आ जाए, तब क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट होगा उसके बाद नॉट लगा देंगे, क्या जो सब्जेक्ट होगा उसके बाद नॉट लगा देंगे, नॉट कर देंगे, ठीक है। वाई वाज क्या वाई वर लेडीज LADIES वाई वर लेडीज नॉट वॉशिंग WASHING वॉशिंग क्लोथेस CLOTHES, ठीक है, क्या बन जाएगा वाई वर लेडीज, क्या वाई वर लेडीज नॉट वॉशिंग क्लोथेस, ठीक। तो आपको ये 6 टाइप्स समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक। अब मैं आपको जो बताने चल रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है अब जो मैं आपको बताने चल रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना। अब जो मैं आपको बताने चल रहा हूँ क्या यूजेज ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज आपको बताने चल रहा हूँ, क्या भैया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज आपको बताने चल रहा हूँ। ध्यान देना, एक नोट पॉइंट में लिख लेना, क्या नोट करके एक पॉइंट में लिख लेना, क्या भैया कि जब भूतकाल में, क्या जब भूतकाल में एक ही समय में 2 कार्य हो रहा है, क्या भूतकाल में एक ही समय में 2 कार्य हो रहा है, क्या हो गया टू एक्शन, क्या जब भी आ जाए क्या टू एक्शन। ध्यान देना, जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, टू एक्शंस ACTION टू एक्शंस गोइंग ऑन, क्या टू एक्शंस गोइंग ऑन एट द सेम टाइम at the same yes AME at the same time, क्या at the same time in the past, at the same time in the past, ध्यान देना, जब टू एक्शंस गोइंग एट द सेम टाइम ऑन एट द सेम टाइम इन द पास्ट, मतलब भूतकाल में, क्या जब भूतकाल में 2 कार्य, क्या 2 कार्य एक ही समय में हो, क्या 2 कार्य एक ही समय में हो। जैसे मान लीजिए क्या भैया, जैसे मान लीजिए ये देखो, मान लीजिए कि ये आपका दिन है, ध्यान देना बिल्कुल समझ में आए, क्या बिल्कुल मैं वो ग्राफ मॉडल एकदम समझा देता हूँ, ठीक है, ग्राफ मॉडल ना। चलिए मान लीजिए ये आपका बेड है, ठीक है, अब यहाँ पे दिन है, अब यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है, क्या एक बंदा बैठा हुआ है यहाँ पे, ठीक एक व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ है, अब एक व्यक्ति यहाँ पे लेटा हुआ है, क्या भैया एक व्यक्ति यहाँ पे लेटा हुआ। अब ये क्या कर रहा है, ये स्लीप कर रहा है, ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, ये पढ़ रहा है, ये आपकी बुक है, क्या है ये आपकी बुक है। ये बंदा बैठा है क्या कर रहा है, रीडिंग कर रहा है, क्या ये बंदा क्या कर रहा है, रीडिंग कर रहा है, ठीक ना, ये रीडिंग कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये स्लीपिंग हो रहा है, क्या SLEEPING, ठीक ना, ये क्या कर रहा है, ये स्लीपिंग हो रहा है। ध्यान देना,
दो व्यक्ति हैं, समय एक ही है, ये उसी समय पढ़ रहा है, ये उसी समय सो रहा है। तो देखो दो कार्य एक समय में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल। तो जब दो कार्य एक ही समय में हो रहा हो तो उस सेंटेंस हम किस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। तो किस प्रकार बनाएंगे, चलिए जैसे कह दीजिए क्या कि जब मैं पढ़ा रहा था, क्या जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस आ जाए, सेंटेंस कौन सा आ जाए क्या भैया कि जब, ध्यान देना, जब मैं ध्यान देना, जब मैं पढ़ा रहा था, क्या जब मैं पढ़ा रहा था, ठीक ना, जब मैं पढ़ा रहा था तो तुम क्या, तो तुम सो रहे थे, क्या तो तुम सो रहे थे, ठीक ना। क्या जब मैं पढ़ा रहा था तब तुम सो रहे थे। तो जब देखो जब मैं पढ़ा रहा था तब तुम सो रहे थे, तो देखो दो क्लास है ना, एक क्लास आपका ये हुआ, ठीक ना, एक क्लास आपका ये हुआ, ये फर्स्ट क्लास हुआ, और एक क्लास आपका ये हुआ, ये जो सेकेंड क्लास हुआ। तो देखो इसमें दो कार्य हो रहा है, एक तो पढ़ाना, दूसरा सोना, दो कार्य हो रहा है ना, बिल्कुल दो कार्य हो रहा है, ठीक। अब ध्यान देना, दो कार्य हो रहा है लेकिन एक ही समय में, क्या दो कार्य हो रहा है लेकिन एक ही समय में हो रहा है। तो जब एक ही समय में हो तब वहां पे जो जब शब्द, क्या जो जब शब्द है उसके नीचे हम वाइल लिखते हैं, क्या लिखते हैं भैया, वाइल। वाइल क्या लिखेंगे, जब एक ही समय में दो कार्य हो, क्या जब एक ही समय में दो कार्य वहां पे वाइल लिखेंगे। तो वाइल आई वॉज, क्या वाइल आई वॉज टीचिंग, TEACHING, वाइल आई वॉज टीचिंग यू वर, क्या यू वर स्लीपिंग, क्या हो जाएगा भैया, यू वर SLEEPING, यू वर स्लीपिंग, ठीक ना। क्या हो जाएगा, वाइल आई वॉज टीचिंग यू वर स्लीपिंग, ठीक। जल्दी से इसको राइट कर लीजिए, फिर हम इसमें दो तीन एग्जाम्पल आपको और बताने वाला हूँ, ठीक ना। क्या दो तीन एग्जाम्पल आपको मैं और बताने वाला हूँ, चलो ये आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक ना। अब ध्यान देना, अब जैसे कर दीजिए क्या, अब ध्यान देना, अब देखो दूसरा सेंटेंस कैसे बनेगा भैया, दूसरा सेंटेंस बनेगा कि जब मैं, क्या जब मैं, जब मैं, क्या भैया, जब मैं स्कूल जा रहा था, क्या जब मैं स्कूल जा रहा था, क्या जब मैं स्कूल जा रहा था, जब मैं स्कूल जा रहा था तो वह ठीक है, वह साइकिल चला रहा था, क्या वह साइकिल, ठीक है, वह साइकिल चला रहा था, ठीक है, वह साइकिल चला रहा था, ध्यान देना, वह साइकिल चला रहा था। क्या हो जाएगा, जब मैं स्कूल जा रहा था तो वह साइकिल चला रहा था, ठीक। तो आपका एक सेंटेंस ये बनेगा, दूसरा सेंटेंस आपका ये बनेगा। देखो इसमें दो कार्य हो रहा है लेकिन एक ही समय में, तो ऐसे क्या हो जाएगा, ऐसे में जो जब होगा उसके नीचे हम वाइल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वाइल लिखेंगे। तो वाइल आई वॉज, क्या वाइल आई वॉज गोइंग, क्या वाइल आई वॉज गोइंग टू स्कूल, कामा ही वॉज, क्या ही वॉज, ठीक ना, ही वॉज राइडिंग, RIDING, ही वॉज राइडिंग ए साइकिल, CYCLE, तो ही वॉज राइडिंग अ साइकिल, क्या वाइल आई वॉज गोइंग टू स्कूल ही वॉज राइडिंग अ साइकिल, जब मैं स्कूल जा रहा था तो वह साइकिल चला रहा था, ठीक। ये सेंटेंस आपको समझ में, चलो इसमें मैं आपको एक और बता देता हूँ, ठीक, ये हो गया, चलिए ये हो गया। अब मैं आपको इसी में एक और बता देता हूँ बस, ठीक। चलो यहाँ पर मैं साइकिल लिख देता हूँ, क्या ACYCLE, ठीक। अब मैं आपको एक सेंटेंस और बता देता हूँ, अभी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, ये जो सेंटेंस में बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सब लोगों के लिए, ठीक। क्या आप सब लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या जब मैं, क्या कह लीजिए, जब है, जब वह, क्या जब वह, क्या जब वह गीत गा रहा था, क्या गीत गा रहा था, ठीक ना, जब वह गीत गा रहा था, क्या जब वह गीत गा रहा था, ठीक, जब वह गीत गा रहा था, जब वह गीत गा रहा था तो, क्या जब वह गीत गा रहा था तो तुम, क्या भैया, तो तुम लोग, क्या तो तुम लोग सुन रहे थे, क्या तुम लोग सुन रहे थे, क्या तुम लोग सुन रहे थे, ठीक है, तुम लोग सुन रहे थे, ठीक है। क्या हो गया भैया, तुम लोग सुन रहे थे, ठीक ना, जब वह गीत गा रहा था तब तो तुम लोग सुन रहे थे, ठीक ना। तो दो कार्य हो रहा है, इसमें जब अंग्रेजी क्या हो जाएगी, वाइल, क्या वाइल ही, क्या वाइल ही वॉज, क्या भैया, वाइल ही वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या सिंगिंग ए सॉन्ग, कामा यू वर, क्या यू वर लिसनिंग LISTENING,
TENING, यू वर लिसनिंग, ठीक। क्या हो जाएगा, while he was singing a song you were listening, ठीक। तो मैंने आपको क्या माय फ्रेंड्स, मैंने आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में एकदम विस्तार से बता दिया, ठीक है। चलो एक बार इसको राइट कर लीजिए, राइट होगा। चलिए, तो मैंने आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में एकदम विस्तार से बता दिया है, ठीक। अब आपको कहीं और से पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मैं ये गारंटी लेता हूँ कि मैंने जितना भी पढ़ाया, ठीक, मैंने जितना भी पढ़ाया आप अन्य लोगों से कंपेयर करो। क्या अन्य लोगों से आप कंपेयर कर सकते हो कि मैंने जो चीज़ पढ़ाया और जो चीज़ वे लोग पढ़ाए, आप में डिफरेंट क्या मिलेगा, ठीक ना, मुझमें उनमें क्या डिफरेंट मिलेगा, ठीक। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो लोग इस वीडियो पर नए आए हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए, तो आज का हमारा सेशन यहीं से समाप्त होता है, ठीक है। ओके, गुड बाय, गुड डे, थैंक यू।